एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन एंड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, ऐसे वाले क्वेश्चन में जो ये ब्रैकेट में लिखे होते हैं, अक्सर बच्चों को ऐसे वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कैसे इनका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें। तो आज की वीडियो में आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, देन इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। ओके, बहुत इजी होगा इसको सॉल्व करना, इतना टफ नहीं है अगर आप आराम से धीरे धीरे समझें और उसको सॉल्व करें मेरे साथ। तो देखो, 3 की मल्टीप्लाई जैसे ही हमने एक्स से किया तो हमें क्या मिलता है, 3x। ओके, एंड ये प्लस का साइन है, इसको भी एज इट इज़ लिख दो। एंड नाउ जब हम इसका 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2 से, तो 3 2 जा हो जाएगा 6, एंड इक्वल में जो लिखा उसको एज इट इज़ लिख दो, 15 को एज इट इज़ 15 लिख दो। देखो, आपको ना ऐसे वाले क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि किसका मल्टीप्लाई किससे करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड ये मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। नहीं, आपको ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है सबसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो, हमने इनका कर दिया मल्टीप्लाई, 3 का x से तो आया 3x, एंड 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो आया 6, एंड जो साइन गिवन था हमने उसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया, इक्वल को इक्वल, 15 को 15। नाउ अब बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। तो 3x, अब ये जो 6 है वो इस साइड जाएगा। ठीक है, 6 को हम इस साइड भेजेंगे तो वो जाएगा माइनस में। कैसे जाएगा, माइनस में। देखो, 15 का एज इट इज़ 15 लिख देंगे, एंड 6 जब इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 6। नाउ 3x को एज इट इज़ 3x लिख देंगे, एंड 15 माइनस 6 करेंगे तो हो जाएगा 9। तो देखो, 9 हो गया ना। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये x को एज इट इज़ लिख रहने देंगे और 9 को यहाँ 3 लिख देंगे ना। अब हम इन्हें कर देंगे कैंसिल, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से कैंसिल, एंड हमें मिलेगा हमारा सॉल्यूशन x की वैल्यू 3। क्या आ जाएगी हमारी x की वैल्यू, 3 आ जाएगी। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो अब नाउ हमें एक इक्वेशन गिवन है विच इज़ 5, एंड ब्रैकेट के अंदर में गिवन है 4x - 3 इक्वल टू 11। तो सबसे पहले हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो वी गेट 20x, एंड माइनस का साइन है तो माइनस को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे ना। 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15, एंड इक्वल टू में 11 को एज इट इज़ 11 लिख देंगे। ठीक है ना, 20x है, इसको 20x का ऐसे ही कॉपी कर देंगे, एंड 11 लिखा है, इसको 11 लिख देंगे, एंड ये जो माइनस का 15 है जब इससे जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 15। क्या हो जाएगा, प्लस का 15। 20x को एज इट इज़ 20x लिख देंगे, एंड 11 + 15, ये क्या हो जाएगा, 11 + 15। सो 11 + 15 हो जाएगा हमारा 26। क्या हो जाएगा, 26। नाउ अब क्योंकि ये दोनों ही वैल्यूज़ जो है हमारी, ये कैसे लिखिए, मल्टीप्लिकेशन में, तो जब ये इस साइड जाएगी तो हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 20। अब हम इसे कर देंगे कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 की टेबल में ये आता है 10 टाइम, 2 की टेबल में ये आता है 13 टाइम। सो हमें हमारा आंसर मिल गया 13/10। क्या आ गया हमारा आंसर, 13/10। हमें मिल गई हमारी x की वैल्यू। अब नाउ हमें नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है 2 और ब्रैकेट के अंदर है 3x - 1 एंड देन +3 इक्वल टू में 21। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे एंड इनका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। ठीक है, अब हमें सिंपली करना है मल्टीप्लाई। तो जैसे हम 2 का मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6x, और -2 1 सा होता है 2। ठीक है, ब्रैकेट हो गया ओपन ना, +3 है, उसको सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, इक्वल टू में 21 है, 21 लिख देंगे एज इट इज़। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो माइनस का 2x और प्लस का 3 क्या हो जाता है, माइनस का 2x तो प्लस का 3, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1, एंड 6x को हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, एंड बड़े नंबर के आगे साइन प्लस का है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। देखो, अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से देख लो, 6x को हम 6x लिख देंगे, एंड जब हम इतनी वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, ये -2 + 3 को अगर हमने सॉल्व किया तो हमें मिला प्लस का 1, तो हमने इसको लिख दिया, एंड 21 हमें गिवन है, इसको हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे ना। 6x को हम 6x लिख देंगे, एंड जो प्लस का 1 है ये इससे जाएगा तो हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 20,
और 6x को एज इट इज़ 6x लिख देंगे ना। x और ये दोनों ही मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में लिखा है 6 और x, तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20/6। एंड अब क्योंकि दोनों ही सेम टेबल में आते हैं तो हम इनको कर देंगे कैंसल आउट। 2 के टेबल में ये 3 आ जाएगा, 2 के टेबल में 10 आ जाएगा। सो हमारा आंसर आ जाएगा 10/3। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 10/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 2x + 5 = में 24। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई 2x को उससे कर देंगे एंड 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 5 से कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? 2 का मल्टीप्लाई से करने पर 2x एंड प्लस 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करते हैं तो हमें मिलता है 10। क्या मिलता है हमें? 10। एंड इक्वल का साइन है, इक्वल लिख देंगे। 24 को एज इट इज़ 24 लिख देंगे ना। 2x को हम एज इट इज़ 2x लिख देंगे प्लस 10 जो है हमारा इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 24 - 10। ठीक है, अब हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 2x को हम एज इट इज़ 2x लिख देंगे। 24 - 10 होता है 14, उसको एज इट इज़ 14 लिख देंगे क्योंकि ये दोनों लिखे हैं हमारे प्लस मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा डिवाइड में जाएगा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 और 2 के टेबल 14 आता है 7 टाइम, तो 7 चाहिए हो जाएगा और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 7। क्या आ जाएगी हमारी x की वैल्यू? 7। नाउ अब हमें गिवन है इनका मल्टीप्लिकेशन करना। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे एंड इसका मल्टीप्लाई इससे। पर ध्यान रहे यहाँ पे हमें जो है माइनस साइन गिवन है 9 के आगे, तो हमें माइनस के साइन का भी मल्टीप्लाई साथ में करना हो। जैसे हमने -9 और x का मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस का 9x। और जब हम माइनस का 9 एंड माइनस के 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो माइनस का 9 अगर हम माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस साइन हो जाएंगे कैंसिल एंड ये हो जाएगा 9 4 ज़ा 36। तो देखो इसकी जगह क्या आ जाएगा? प्लस का 36 एंड इक्वल टू में हमें 54 गिवन नहीं है तो उसको हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। इक्वल टू में 54 एंड नाउ -9x को हम एज इट इज़ -9x कॉपी कर लेंगे। 54 को 54 एंड ये जो प्लस का 36 हमें गिवन है, जब ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 36। अब हम करेंगे 54 में से 36 को माइनस, तो हमें मिल जाएगा 18। क्या मिल जाएगा? 18 एंड -9x को हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप जो होता है, ये जो है मल्टीप्लाई में गिवन है तो ये जब इस साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। तो x इक्वल टू में आ जाएगा 18 अपॉन में माइनस का 9। अब क्योंकि दोनों ही 9 और 18 सेम टेबल में आते हैं तो ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 2। क्या आ जाएगी हमारी x की वैल्यू? माइनस का 2 आ जाएगी। ओके, नाउ अब हमें एक और क्वेश्चन गिवन है एंड इसको अब आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप अभी तक ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक विथ न्यू क्वेश्चंस। बाय बाय।